एक लड़के ने मिट्टी खोदते समय एक पुरानी और जर्जर तलवार निकाली। वो तलवार देखने में बिल्कुल साधारण और बेकार लग रही थी, लेकिन उसके गुरु ने कहा कि यह कोई साधारण तलवार नहीं बल्कि एक दिव्य तलवार है। लड़के को अपने गुरु की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि यह बस एक बेकार लोहे का टुकड़ा है, इसलिए वह उसे फेंकने ही वाला था। तभी अचानक आसमान काला पड़ गया। लड़के को लगा कि शायद बारिश होने वाली है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका गुरु वहाँ से गायब हो चुका था। दरअसल एक पुरानी कथा थी कि जब भी दिव्य तलवार प्रकट होती है तो स्वर्ग से 3 भयंकर बिजली गिरती है। जो व्यक्ति इन तीनों बिजली की परीक्षाओं को सहन कर लेता है वह संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है और धरती पर सर्वोच्च शासक बनने का भाग्य प्राप्त करता है। गुरु ने तुरंत लड़के से कहा कि वह तलवार को ऊपर उठाकर आसमान से गिरने वाली बिजली का सामना करे। यह सुनकर लड़का बहुत घबरा गया। उसे इस कहानी पर पूरी तरह विश्वास तो नहीं था, लेकिन उसके मन में दुनिया का सबसे शक्तिशाली बनने की तीव्र इच्छा जरूर थी। आखिरकार उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। उसने दिव्य तलवार को ऊंचा उठा लिया। अगले ही पल आसमान से भयानक बिजली गिरी और सीधे लड़के पर आकर गिरी। उस प्रहार से लड़का बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। गुरु दूर से छिपकर यह सब देख रहा था। वह जैसे ही बाहर झांककर देखने लगा कि लड़के का क्या हुआ, तभी दूसरी बिजली भी जोरदार आवाज के साथ गिर पड़ी। गुरु को लगा कि अब लड़का निश्चित रूप से मर गया होगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कुछ ही क्षण बाद लड़का गड्ढे से ऐसे बाहर निकल आया जैसे कुछ हुआ ही ना। वह अभी अपनी बहादुरी का घमंड भी नहीं कर पाया था कि तीसरी बिजली भी तुरंत उसके पीछे पीछे गिर पड़ी। इस बार भी लड़का मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद आसमान के काले बादल छूट गए। इसका मतलब था कि लड़का तीनों स्वर्गीय बिजली की परीक्षाओं को पार कर चुका था। गुरु बहुत खुश हुआ और उसने बताया कि दिव्य तलवार ने अब उसे अपना असली स्वामी मान लिया है। लड़के को लगा कि वह अपने जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाई पर पहुंच चुका है, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी वजह से आसमान में चौथी और सबसे भयंकर स्वर्गीय बिजली तैयार हो गई। अब लड़का सचमुच एक बेहद खतरनाक और निराशाजनक स्थिति में फंस चुका था।